इब्रानी उसका अध्याय 3 12 to 14. और वचन 12 से 14। Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, but exhort one another daily, while it is called today, lest any one of you harden through the deceitfulness of sin. For we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, sin will deceive us. पाप हमें धोखे में लाता है। Sin, where it deceives? और पाप हमें कहाँ पर धोखे में लाता है? It deceives our heart. वो हमारे हृदय में, वो हम हृदय को धोखे में लाता है। It will make our heart hard. वो हमारे हृदय को कठोर कर देता है। So Satan's principle is very strategic. और शैतान का जो तर्क है, उसका जो सिद्धांत है, वो बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज़ करता है। All of us may have suffered from cold many times. कई बार हमें से कई लोगों को सर्दी से, हमने जुकाम से हमको पीड़ित हुए होंगे। When we are suffering from cold, first thing attack is our tongue become tasteless. और जब हमको सर्दी होती है, सबसे पहले हमारे जो जीभ में जो है स्वाद चला जाता है। That is the attack of that disease. तो वो जो बीमारी है उसका सबसे पहले वहाँ पे हमला होता है। If food is not tasty, we cannot eat much. और यदि खाना में स्वाद ही नहीं है तो फिर हम ज़्यादा उसे खा नहीं पाते। But we need energy to fight the disease. लेकिन उस बीमारी का मुकाबला करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। Like this, my brothers and sisters. ठीक इसी तरह मेरे प्यारे भाई और This is the secret. यही हमारे रहस्य बात है। Our heart is very deceitful. हमारा जो हृदय है वो झट से धोखे में आ सकता है। Bible says about heart so many things. और पवित्र शास्त्र हृदय के बारे में बहुत सारी बातों को सिखाता है। Leviticus 6:13. और लेवियों का किताब उसका अध्याय 6 वचन 13। पढ़िए सिस्टर। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। Yes. A fire always be burning on the altar. It shall never go out. So our heart is like an altar to God. तो हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर के लिए एक वेदी के समान है। So if sin should not attack or enter into our heart, there should be fire. तो ताकि पाप हमारे हृदय में हमला न करे, ज़रूरी है कि हमारे हृदय में वो आग लगातार जलते रहे। If fire is burning, no insects will come nearby that fire. और यदि वहाँ पर आग जल रहा है तो कोई कीड़े मकोड़े आसपास नहीं आते। Holy Spirit will be always burning in our heart. पवित्र आत्मा हमेशा हमारे दिल में वो जलते रहेगा। For that, what shall we do? इसके लिए हमें क्या करना है? We should fill our heart by word of God. हमें परमेश्वर के पवित्र वचन से हमारे दिल को भर लेना है। Then if our heart is full of word of God, जब হমারা हृदय परमेश्वर के वचन से भर जाता है, our heart will be burning. तब हमारा हृदय जो है वो जलता रहेगा। Then John chapter 7:38. और यूहन्ना उसका 7 का 38।
पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। Yes, if we believe in Jesus Christ, if we trust in Jesus Christ, then living water will flow from our heart. और यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो हमारे हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। So, only thing we have to do is believe in Jesus Christ. तो हमें सिर्फ एक काम करना है, वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना। Fill our heart with words of God और हमारे हृदय को परमेश्वर के वचन से भरना है and humble ourselves. और अपने आप को नम्र करना है। God lives in a humble heart. परमेश्वर एक नम्र हृदय में वास करता है। Holy Spirit will pour out love of God into our heart. और पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदय में उंडेल देगा। Then it is easy for us to love our brothers and sisters. फिर हमें उसके बाद जो है हमारे भाइयों और बहनों से प्रेम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। That is the love of God. इसी को हम परमेश्वर का प्रेम कहते हैं। Brother told, you will love yourself less, then you can able to love brothers and sisters more. और भाई ने बताया कि हम अपने आप को कम से कम प्रेम करेंगे तो दूसरों को अधिक से अधिक प्रेम कर सकते हैं। Love less, love more. कम प्रेम करना और ज़्यादा प्रेम करना। Once my uncle told me, what is the secret of comfortable travel? और एक बार मेरे अंकल ने मुझे समझाया कि बहुत सुविधाजनक सफ़र करने का रहस्य क्या है। It is very simple. ये बहुत साधारण है। Less luggage, more comfort. और कम से कम लगेज को ले जाना, मतलब हम अपने आप को सुविधाजनक महसूस करते हैं। More comfort, less luggage. और अधिक सुविधाजनक होना है तो कम से कम हमारे जो बैगेजेस होनी चाहिए। Like this, brothers and my sisters, if we love less ourselves, we can love more. ठीक उसी तरह हम अपने आप को यदि कम से कम प्रेम करेंगे तो दूसरों को फिर हम हमारे भाइयों और बहनों को अधिक से अधिक प्रेम कर पाएंगे। It is easy to hate ourselves. और तो ये आसान है अपने आप से नफरत करना। It is easy to die ourselves. और आसान है हमारी खुद की ओर मरना। Then as John told, Jesus must increase, I must decrease. और फिर जिस तरह से यूहन्ना ने कहा कि यीशु मुझ में बढ़ते जाए और मैं घटते जाऊं। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।